हेलो ट्रेडर्स, आप सभी कैसे हो। आज हम लेकर के हैं कैन एंटरप्राइजेज लिमिटेड आईपीओ और इस आईपीओ की हम स्टडी करेंगे। इस आईपीओ के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। कंपनी का ओवरव्यू और उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, आईपीओ अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट क्या रहेगी, आईपीओ का प्राइस बैंड कंपनी ने क्या फिक्स किया और उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी। उसके बाद हम आईपीओ का लॉट साइज, इशू साइज के बारे में जानेंगे। देन आईपीओ एप्लीकेशन अमाउंट कितनी रहेगी, आईपीओ शेयर्स कोटा क्या रिजर्वेशन फिक्स की है कंपनी ने, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम अपनी आईपीओ जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू जानते हैं हम। कैन एंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। The company manufactures fabrics for various purposes, which include apparel, industrial, technical, shirting, and home furnishings. The company is into manufacturing of Greek fabrics. तो कंपनी का मेन काम क्या है? कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फैब्रिक फॉर वेरियस पर्पजेज, जैसे कि इंक्लूड एपरल हो गया, आपका इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो गया, टेक्निकल लाइन के लिए हो गया, शर्टिंग होगी, या फिर होम फर्निशिंग्स के लिए। तो इन वेरियस प्रोडक्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके बाद क्या आता है कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीक फैब्रिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, द कंपनीज बिजनेस मॉडल फोकसेस ऑन क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, supplying regular and sustainable Greek and finished fabrics on an order to order basis। कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है? कंपनी फोकस, सबसे प्राइम फोकस है कंपनी का कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इनके लिए प्रायोरिटी है। ठीक है, और रेगुलर सस्टेनेबल ग्रीक एंड फिनिश्ड फैब्रिक्स को ये ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस पे सप्लाई करते हैं। द कंपनी हैज टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बोथ लोकेटेड इन शिरोल तालुका एट महाराष्ट्र। कंपनी के दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि दोनों ही शिरोल, जो कि महाराष्ट्र में है, शिरोल तालुका वहां पर लोकेटेड है। ठीक है, अब कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हम जानते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहले क्या है कि एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप है, बैक्ड बाय डेडिकेटेड एम्प्लॉय। सबसे प्लस पॉइंट है, एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं इनके और उनके द्वारा ये कंपनी चलाई जा रही है। सेकंड, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफरिंग सिंगल पॉइंट सोर्सिंग सॉल्यूशन फॉर कस्टमर्स। इनका जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स है और ये एक ही सिंगल पॉइंट से ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर। अब इतने डाइवर्स कैसे है? क्योंकि अपैरल भी है, इंडस्ट्रियल के लिए भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टेक्निकल भी, शर्टिंग एंड होम फर्निशिंग्स के लिए भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए सिंगल पॉइंट डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। थर्ड थिंग, द फास्ट डेवलपमेंट एंड शॉर्ट डिलीवरी टाइम। इनकी डेवलपमेंट अच्छी है और डिलीवरी टाइम बहुत ही बेटर है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये डाटा है 31 मार्च 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक इनके पास। अच्छा, ये जो डाटा है ये करोड़ में है, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है इन करोड़। ठीक है, जो इनका एसेट है वो हम देख सकते हैं, ये रीडिंग है। ठीक है, और रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है कंपनी वो 360, देन 375 में अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे बोल रहा हूँ, फिर 409 एंड 332। अब कंपनी ने जो मेन क्या है, हम क्या देखते हैं कि प्रॉफिट क्या अर्न कर रही है कंपनी, उसके बेसिस पे देखते हैं। 31 मार्च 2022 को 2.36 का इनका प्रॉफिट रहा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 3.95 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा। देन 31 मार्च 2024 में 8.93 का ग्रोथ रहा इनका, एक अच्छा प्रॉफिट रहा है इनका कंपनी का एज कंपेयर टू 23 एंड 22। और अभी 30 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग 9.53 का प्रॉफिट रहा है इनका। ठीक है,
ये नेटवर्थ की रीडिंग है 54, 44, 35 करोड़, 31 करोड़। और ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स है। अब आईपीओ के ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में हम जानते हैं। आईपीओ ओपन होने जा रहा है 5 फरवरी को, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी इसकी वो रहेगी 7 Feb 2025। अलॉटमेंट डेट जो रहेगी वो 10 Feb को अलॉटमेंट इसकी आउट होगी। और जो लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की वो होगी 12 Feb को। 12 Feb को एक्सचेंज पर मॉर्निंग में 10 AM टाइमिंग रहती है, उस टाइम पर लिस्टिंग होगी। और जो इसका आईपीओ का इशू रजिस्ट्रार है वो है स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के 10 फरवरी को अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आईपीओ के प्राइस बैंड, फेस वैल्यू, लोट साइज और इशू साइज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंपनी ने जो प्राइस बैंड फिक्स किया है वो ₹94 पर शेयर फिक्स किया है। फेस वैल्यू जो रखी है वो ₹10 पर शेयर रखी गई है, ठीक है। लोट साइज जो है वो 1200 शेयर्स का है, मिनिमम क्वांटिटी 1200 शेयर्स की रखी गई है। और जो इशू साइज है वो 3.65 करोड़ का इशू साइज लेकर के आ रही है ये कंपनी, ठीक है। अब कंपनी के जो आईपीओ की एप्लीकेशन है इसकी अमाउंट कितनी लगेगी हम उसको देखते हैं। जो रिटेलर्स है मिनिमम 1 लॉट साइज रहेगा, शेयर्स की क्वांटिटी 1200 शेयर्स की है, ठीक है। और अमाउंट जो रहेगी इसके रिस्पेक्ट में वो 1,12,800 रुपीज रहेगी। रिटेल मैक्सिमम में आप इतने ही अप्लाई कर सकते हैं, सेम वैल्यू रहेगी। एचएनआई के लिए जो रहेगा वो लॉट साइज हो जाएगा यहाँ पर 2, ये मिनिमम है एचएनआई मिनिमम। और शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 2400। जो अमाउंट कैलकुलेटर पर जाएगी वो 2,25,600 रुपीज आएगी, ठीक है। आईपीओ शेयर्स कोटा या फिर रिजर्वेशन कहें, अब कंपनी ने कैसे इसको रिजर्व रखा है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। क्यूआईबी के लिए कोटा रखा गया है 50%। रिटेल शेयर्स के लिए यही कोटा 35% रिजर्व रखा गया है। और एनआईएचएनई शेयर्स के लिए ये कोटा 15% रखा है। टोटल ये 100% हो जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट में हम आईपीओ के मार्केट प्रीमियम डिटेल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर कहूंगा, जीएमपी प्राइस फ्लक्चुएट करती है मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ। तो आप ये जो जीएमपी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे फिक्स मत मानिए, ये फ्लक्चुएट करती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। बट मार्केट में कई फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे जीएमपी होती है, और कंपनी का क्या काम है उसके बेसिस पे हम जीएमपी कैलकुलेट होती है। तो जीएमपी अभी जो चल रही है वो चल रही है 36 रुपीज पर शेयर। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो हम देखते हैं वो है ₹130 के अराउंड, अभी जो करंट में सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से। और जो परसेंटेज वाइज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेगा लिस्टिंग डे पे वो 38.30% के अराउंड है, चल रहा है। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन अमाउंट जो रहेगा टोटल वो 43,200 रुपीज रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्टडी किया है और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। किसी कोई क्वेरी है स्टॉक से रिलेटेड है या कोई भी इंफॉर्मेशन ऑप्शंस के बारे में कुछ जानना है तो आप हमसे वहाँ से जुड़ करके कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।